अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज फरवरी 2026 की 5 तारीख है, जुमेरात का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 6:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3 टॉप लीड्स, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर हस्ब रिवायत, हस्ब जायका, हस्ब तौफीक, हस्ब मामूल अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा, कप्तान, कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात, उनकी दी गई इंस्ट्रक्शंस के ऊपर स्ट्रीट मूवमेंट को पीक पर ले जाने का मामला, उनकी मेडिकल कंडीशन और फिर उनकी हिदायत के मुताबिक 8 फरवरी को एक बड़े लेवल का एहतजाज रिकॉर्ड कराने का मामला है। जबकि मैंडेट चोरी करके इक्तदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इनके वुज़रा और ओहदेदारों के तमाम तर पैंतरे, जवाज, हथकंडे बदलने के बावजूद बड़ा फैसला कर लिया गया। बड़ा नहीं बल्कि बहुत बड़ा फैसला कर लिया गया। फैसला किस एंड के ऊपर हुआ है, कितना इंपॉर्टेंट है, क्या वाकईतन दूररस नतायज इसके निकल सकेंगे, नहीं निकल सकेंगे, इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो मैं शेयर करूंगा। इसके अलावा सूबाई एपेक्स कमेटी का जो इजलास था वो हुआ, उसका 13 निकाती एलामिया जारी कर दिया गया है। फुटेज भी उसकी जारी की गई है। ये कितना इंपॉर्टेंट है, इसमें किन किन लोगों ने शिरकत की है और इस एलामिया के समरात क्या हो सकते हैं, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। लोगों ने एक नया बयानिया बनाना शुरू कर दिया है कि खान साहब सिर्फ अपनी अहलिया बुशरा बीबी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, इसलिए उनकी हिदायत के मुताबिक वो पिम्स गए। उन्होंने कंडीशन कोई नहीं रखी कि मेरी बहनों या बाकी फैमिली मेंबरान से पूछा जाए ये कौन साहब कह रहे हैं और इसके नतायज क्या निकल सकते हैं, ये कह रहे हैं या कहलवाया जा रहा है हुकूमत की जानिब से, उसकी डिटेल्स। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात। इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका और हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। जो बहुत बड़ा फैसला कर लिया गया है, आगे चलकर आपके साथ मैं शेयर करता हूं। सबसे पहले जरा सुनिएगा, ये एक अदद रिपोर्टर है, इनका नाम शब्बीर डार है। ये कहते हैं, जरा सुनिएगा, ये इनका जरा तौजीह चेक कीजिए, फिर आगे चलकर मैं असल खबर शेयर करने लगा हूं। ये कहते हैं जेल ट्रायल के दौरान, शब्बीर डार कहते हैं जेल ट्रायल के दौरान ये बात हमारे मुशाहिदे में आई है, इनके मुशाहिदे में आई है कि इमरान खान अगर किसी की बात सुनते हैं तो वो सिर्फ उनकी अहलिया बुशरा बीबी है। शायद यही वजह है कि इमरान खान ने अपनी आंख के इलाज के लिए बाकी फैमिली अरकान से कंसल्ट करना जरूरी ही नहीं समझा, वरना खान साहब अस्पताल जाने से कबल यह शर्त जरूर सामने रखते। अब इनसे कुछ सवाल पूछे कि सबसे पहली बात तो है कि उनकी फैमिली की आखिरी मुलाकात कब हुई थी। मैं तीनों बहनों की बात कर लेता हूं, भांजियों की बात कर लेता हूं, या क्लोजेस्ट फैमिली मेंबर्स की बात कर लेता हूं। आखिरी मुलाकात तकरीबन 8-9 हफ्ते पहले। जब कनेक्शन ही नहीं है तो वो मशवरा किससे लेते, और जब मशवरा लेने की नौबत ही नहीं आएगी तो ये कौन कंफर्म करेगा कि अहलिया से भी उनकी मुलाकात रोजाना की बुनियाद के ऊपर जेल के अंदर होती है। जब ये सारी चीजें नहीं है तो आप अबहाम क्यों क्रिएट कर रहे हैं। और अगर ये सारी चीजें इतनी आसान है तो वो बहन को या बाकी तीनों बहनों में से किसी एक को या फिर अपने वोकला को या फिर अपनी सियासी क़यादत को बुलाकर कह दें कि मुझे अपनी बहनों के ऊपर एतमाद नहीं है, इसलिए मैं अपनी बेगम से बताऊंगा जो भी बताऊंगा। मतलब वो कहते हैं तू कौन तो मैं खाम खा, आप पे ही एम खाम खा हुकूमती बयानिया आप टो कर रहे हैं। दैट इज अनफॉर्चुनेट। और इसके जवाब में हमारे दोस्त साकिब बशीर साहब ने भी एक कॉमेंट कर रखा है, इन्हीं को कोट करके, कि आप समझते हैं अगर शर्त रखी तो फैमिली को मिलवा दिया जाता। जिन्होंने 60 दिन से मुलाकात नहीं करवाई वो क्या मुलाकात करवाते। इन तकरीबन कोई 8 हफ्ते से जिन्होंने मुलाकात नहीं करवाई, ये 12 हफ्ते से, वो क्या मुलाकात करवाते। ये इंतहाई अफसोसनाक है जी। ये चीज कुछ डिटेल सामने आ रही थी, वो आपके साथ शेयर कर रहा था। आज खान साहब की मुलाकात के लिए जो फहरिस्त जारी हुई थी उसमें कुछ मेंबरान नाके पर पहुंचे। मैं नाम बता देता हूं। इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन था और इमरान खान साहब से लिस्ट में मुलाकात में शामिल जुल्फिकार अली भट्टी, अमजद अली शाह दागल नाके पर पहुंचे, मगर पुलिस ने दोनों रहनुमाओं को आगे जाने से रोक दिया। ये हालात है। और इस तरफ जो बयानिया बनाने वाला टाउट मादरत के साथ इंप्रेशन यही जाता है, हो सकता है ना हो, लेकिन इस ट्वीट के बाद यही इंप्रेशन जाता है, तो वो इस तरह का बयानिया बनाते हैं कि अहलिया से पूछा होगा और ये किया होगा और वो किया होगा। तो अहलिया को मीडिया पर आने दें, कोई मसला नहीं, चले बुशरा बीबी को ही मीडिया टॉक कर रहने दें, वो भी अंदर है। तो ये वो चीजें हैं जिसके ऊपर हर किसी को समझ में आता है कि आप कहना क्या चाहते हैं। सूबाई एपेक्स कमेटी का जो एलामिया है, 13 निकाती एलामिया ये जारी कर दिया गया।
क्या एलामिया है, जरा सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, बहुत लंबा है लेकिन मैं आपके साथ सीधा सीधा पॉइंट शेयर कर देता हूं। वज़ीर आला KPK सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में सूबाई वुज़रा, कोर कमांडर पिशावर, चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस के अलावा आला सिविल, फौजी और कानून नाफिज करने वाले हुक्काम ने शिरकत की एलामिया में, इस इजलास में। पहला पॉइंट। दूसरा, इजलास के आगाज में मुख्तलिफ वाकयात में शहादत पाने वाले आम शहरियों, सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों के एहलकारों के लिए फातिहा ख्वानी की गई और शोदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। एक बड़ी पावरफुल इमेज थी, पिछले व्लॉग में मैंने शेयर की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने बड़े बड़ों को परेशान किया हुकूमती हलकों के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं। अच्छा, तीसरा पॉइंट, इजलास में बिलउमूम सुबह खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ते हुए दहशतगर्दी के वाकयात और फितना अल ख्वारिज के नासूर के खात्मे और मुकम्मल अमन और इस्तेहकाम के लाहे अमल पर गौर किया गया। चौथा पॉइंट, इजलास ने फैसला किया कि दहशतगर्दी के खिलाफ जामे पॉलिसी की कामयाबी के लिए तमाम सियासी जमातों, अवामी नुमाइंदों, मुअज़्ज़िज़ीन और वफाकी हुकूमत की मुश्तरका मुशावरत, बाहमी ताउन और अमली हम आहंगी जरूरी है। पांचवा पॉइंट, इस ज़म्न में आज की नशिस्त में मुसम्मम इरादा किया गया कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अपने तमाम तर वसाइल बशमूल फौज, पुलिस, CTD और दीगर इदारों को इस्तेमाल करते हुए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेगी। फिर छठा पॉइंट, ये तवील मयादी हिकमत अमली दहशतगर्दी के तमाम मुहर्रिकात की निशानदही, उनके खात्मे और इसके नतीजे में अवामी एतमाद की बहाली को यकीनी बनाएगी ताकि हुकूमत और अवाम यकजा होकर मुल्क की सलामती और तरक्की को यकीनी बनाए। सातवां पॉइंट, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा का एजेंडा यह है कि बेहतर तर्ज हुक्मरानी और अवामी मुफाद ही दहशतगर्दी के खिलाफ कौम को यकजा कर सकता है। इस सिलसिले में पहले मरहले में दहशतगर्दी से मुतासरा इलाकों को मॉडल गवर्नेंस अजला में तब्दील किया जाए। फिर आठवां पॉइंट, इस सिलसिले में एक मुनज़्ज़म प्रोग्राम के तहत इन इलाकों में सिक्योरिटी, मवासलात, सेहत, तालीम, रोजगार, बुनियादी सहूलियात और दीगर खिदमात के खुसूसी पैकेज दिए जाएंगे। नवा पॉइंट है जी, फोरम ने फैसला किया पायदार इस्तेहकाम के लिए जिन इलाकों से आर्जी नकल मकानी की गई हुकूमत समल के दौरान मुतासरा अफराद के मुकम्मल देखभाल, बहाली और बुनियादी जरूरियात की फराहमी को यकीनी बनाएगी। 10वां पॉइंट, इनकी बाइज्जत वापसी। अब जो सुहेल आफरीदी साहब कहते थे ना, उसके ऊपर बात कर रहा हूं। इनकी बाइज्जत वापसी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। 11वां पॉइंट, अमन हमारी अव्वलीन तरजीह है, इस पर समझौता नहीं किया जाएगा। 12वां पॉइंट, अमनो अमान के लिए सिविल हुकूमत, इंतजामिया, पाक फौज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे एक पेज पर हैं और मिलकर कोशिश जारी रखेंगे। 13वां पॉइंट, यह हम सब की मुश्तरका जंग है, इसको मुश्तरका कोशिशों से ही जीता जा सकता है। तो इस तरह पटवार खाने के ऊपर सुहेल आफरीदी साहब ने इस इजलास की सूरत में बिजलियां गिरा दी हैं, पावरफुल इमेजेस आए हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक फैसला तो ये था। दूसरा फैसला, ये 8 फरवरी जो आने लगा है, शटर डाउन हड़ताल की जो कॉल है, उसके ऊपर ये मैं आपको ब्रेकिंग दे रहा हूं। मुत्तहिदा ताजर इत्तेहाद पेशावर ने 8 फरवरी 2026 को मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया। एक तरफ लड़ाई थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत के अंदर जो सियासी और तंजीमी कमेटी के उहदेदारान बैठे हैं, उसमें एक गुस्सा था, गम था, जिसमें एक तरफ शाहिद खटक साहब ने कहा कि शटर डाउन नहीं करना चाहिए सूबे के अंदर, दूसरी तरफ उनको सपोर्ट करने वाले और दोस्त थे, फिर जुनैद अकरम साहब का गुस्सा, ये सारी चीजें अपनी जगह के ऊपर। लेकिन मुत्तहिदा ताजर इत्तेहाद पेशावर ने 8 फरवरी को मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल का ऐलान कर डाला है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखना यह होगा इसके ऊपर अमल दरामद कितना होता है या भी नहीं होता है, यह देखना होगा। जनाब, आज कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट, ये बहुत बड़ी कमेटी है, अमेरिका से इसका ताल्लुक है। इन्होंने जो अरशद शरीफ शहीद कत्ल अज खुद नोटिस केस, उसको मट्टी पाओ प्रोग्राम के तहत ठप दिया गया है, उसके ऊपर कमेंट किया है कि अरशद शरीफ के कत्ल के मुकदमे को बंद करके पाकिस्तान की आईनी अदालत ने इंसाफ को बरकरार रखने का एक अहम मौका गंवा दिया है। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट का एलामिया जारी, और बहुत इंपॉर्टेंट एलामिया के ऊपर बहुत सारे दोस्त जो है ना वो कमेंट कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर अभी थोड़ी देर पहले, ऐसा कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने सोराब बरकत की भी इलीगल डिटेंशन के ऊपर, जुडिशियल कस्टडी तो है लेकिन बहरहाल जो सब पता है सबको किस तरह की है, तो उसके ऊपर भी कमेंट किया कि इनको फौरन रिलीज होना चाहिए। अच्छा जी, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने साबिक IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि उनकी खिदमत, क़यादत और सूबे पंजाब में अमन व अमान के क़याम के लिए की जाने वाली कोशिशें काबिल सताइश और काबिल फ़ख्र हैं। डॉक्टर उस्मान अनवर ने दयानतदारी, पेशवराना महारत और अवामी खिदमत के जज्बे से अपने फ़राइज़ अंजाम दिए, जिसे पूरी कौम उन्हें कद्र की निगाह से देखती है। गवर्नर पंजाब ने डॉक्टर उस्मान अनवर साहब को DG FIA की हैसियत से तैनाती पर दिली मुबारकबाद दी और खुशामदीद कहते हुए ये उम्मीद जाहिर की कि वो नई जिम्मेदारियों में भी मुल्क और कौम की खिदमत का सफर इसी जज्बे से जारी रखेंगे।
اب انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں, جو خدمات دی ہیں پچھلے 2.5-3 سال کے اندر, ہم سب کو پتہ ہے. اور اس کے اوپر بندہ کہے کہ اساں تے تساں اکھلوں خالی تے موجاں ہی موجاں جناب, اس کے اوپر بندہ کیا کہہ سکتا ہے جی. 8 فروری کو دنیا بھر میں پاکستان اوورسیز چیپٹر نے احتجاجی مظاہروں کا اعلان کر دیا جی. پاکستان تحریک انصاف نے اس کے اوپر کامنٹ کیا, بلیک ڈے ڈکلیئر کیا گیا ہے. اوورسیز پاکستانی گلوبل پروٹیسٹ جو ہے وہ کہاں کہاں ہو رہا ہے, اس کی ڈیٹیلز میں اگلے ولاگ کے اندر شیئر کروں گا, لیکن ابھی لیٹسٹ آ رہی تھی تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا. ابھی اس وقت کی اپڈیٹ یہ ہے کہ لاہور بسنت اگر ڈور پھیرنے کا واقعہ ہو گلے پر, تو اس کے بعد جو اسپیشلسٹ ہیں ڈاکٹر, ان کو ہم نے لائن اپ کیا ہے. اگر خدا نخواستہ ایسا حادثہ ہو جاتا تو ڈاکٹر اسے دیکھیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے جی یہ پیغام جاری کیا. آج 5 فروری تھی, میرے خیال میں آج کے دن کی مناسبت سے کسی کو یہ پتہ بھی نہیں ہوگا کہ آج دن کیا تھا, کتنا امپورٹنٹ تھا کشمیریوں کو لے کر. بہت ہی افسوسناک, لیکن اس کے اوپر بندہ کہے تو کیا کہے. جاوید چودھری صاحب کے شو میں جاوید چودھری صاحب نے ایک سوال کیا شفیع جان وزیر اطلاعات KPK سے کہ آپ فرض کر لیں عمران خان چلے جاتے ہیں دنیا سے, تو پھر تحریک انصاف کہاں ہوگی. یہ فرض آپ ذرا نون لیگ کے لیے بھی کر لیں نا جی کسی دن, یہ فرض پیپلز پارٹی کے لیے بھی کر لیں, یہ فرض کسی اور کے لیے بھی کر لیں. اول تو آپ کو یہ بات کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے, یہ بات کرنی ہی نہیں چاہیے. آپ کو یہ شرم آنی چاہیے کہ زندہ حیات جاوید شخصیت جس کا ایک نظریہ منشور ہے, قوم اس کو لائک کرتی ہے, اس کے بارے میں آپ یہ بات کرتے ہوئے شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. چلیں آپ نے کر لی ہے, تو آگے سے جواب آیا کہ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تحریک انصاف ختم ہو جائے گی. اور پرٹیکولرلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ PTI عمران خان ہے اور عمران خان PTI. کوئی اور اگر یہ سمجھتا ہے کہ ان کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو اپنے دماغ کا چیک اپ کرا لیں. کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ, اگر آپ کو میری بات بھی لکھ دے تو معذرت, زیادہ لکھ دے انتہائی معذرت, اور زیادہ لکھ دے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ عمران ریاض خان, یہ ان کے جو منشور ہے نا مریم نواز صاحبہ کا کہ مجھے بتاؤ کیا شعور کسی کا پیٹ بھر سکتا ہے, ان کا جو کامنٹ تھا اس کے اوپر عمران ریاض کہتے ہیں اس طرح کے بیان کی صرف شریف خاندان سے ہی توقع کی جا سکتی ہے. ایک باشعور انسان ہی اچھے اور برے, حلال اور حرام, جائز اور ناجائز اور ظلم و انصاف میں تمیز کر سکتا ہے. اس لیے ملک پر قابض مافیا کو سب سے زیادہ خطرہ عوامی شعور سے. شعور ہوگا تو کچھ کماؤ گے اور پیٹ بھر سکو گے بھائی, شعور سے ہی کمائی کا تعلق ہے, ورنہ تو گدھا بھی اپنے اوپر وزن زیادہ لاد لیتا ہے. یہ رئیس الٹاؤٹین کہتے ہیں آج عمران خان کے ٹویٹر ہینڈل سے ٹینشن ڈلی ہوتی ہے کہ ٹویٹ آ گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو عمران خان صاحب جیسے ہی باہر جائیں گے تو کم سے کم دنیا کے جو 10-12 بڑے چینل ہیں جو دنیا میں دیکھے جاتے ہیں, وہاں کے صحافی عمران خان صاحب کے پیچھے ہوں گے کہ ہمیں انٹرویو دوں. خان صاحب بیٹھیں گے, وہ روز یوٹیوب سے خطاب کریں گے اور ایسی تیسی پھیریں گے سب کی. تو کیا کوئی چاہے گا کہ یہ روز ہو, تو اس لیے انہیں اندر اس سے وہ ان کے اس ایکٹ کو جسٹیفائی کرنا چاہ رہے ہیں. میں اتنا کہنا چاہوں گا, کیسے کر لیتے ہو یار. ولاگ سے اتنا ہی, میکسیمم کامنٹ کیجیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.